तुम्हें क्या लगता है कि संसार में सबसे सुंदर क्या है? तुम्हारी कामनाएं। इस संसार में तुम्हें सबसे सुंदर क्या लगता है? तुम्हारी कामनाएं। जब वो टूट जाती है तो तुम भी टूट जाते हो। सही है। जब जीवन में तुम कोई कामनाएं, इच्छाएं पाल रखते हो, वही तुम्हारे लिए सबसे सुंदर होती है। इसलिए तो टूट जाती है तो तुम भी टूट जाते हो ना। खुद को नशा देने लगते हो और समाज को, पृथ्वी को, प्रकृति को दर्द देने के लिए बहाने ढूंढने लगते हो, है कि नहीं? इसीलिए तो लोग सभी अपने अपने कामनाएं के पीछे भाग रहे हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अंधे गूंगे बहरे की तरह। तुम रुक कर थोड़ा सा भी नहीं देखते कि जो चीज़ के पास तुम भाग रहे हो वो वास्तव में है या नहीं। तुम जिस किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो वास्तव में है कि नहीं। होगा तो ना मिलेगा, है ही नहीं तो क्या मिलेगा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कौन भाग रहा है। उस वस्तु या पदार्थ के पीछे जो तुम्हें सुंदर लग रहा है, तुम्हारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, तुम खुद को भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए। बस तुम भागते रहते हो। दस 20 साल में तुम्हें समाज के कुछ नैतिक ज्ञान दे दिए जाते हैं, सूत्र दे दिए जाते हैं, सिद्धांत दे दिए जाते हैं और उसी के अनुसार तुम जीवन पर्यंत भागते भागते एक दिन शमशान पहुंच जाते हो। वही सबसे सुंदर है। इसलिए तो तुम सोचते हो समाज ने मुझे लूटा, देश ने मुझे लूटा, प्रकृति ने मुझे लूटा, मैं भी सब लूट लूँगा। लेकिन जब तुम्हारे पास लूटने के लिए भी ताकत नहीं बचती तो तुम खुद को सुसाइड जैसे गलत कामों जैसे कार्यों में भी चले जाते हो, है ना। आम बात है, हम देखते हैं समाज में ऐसा होता रहता है। सभी लोग अपनी अपनी वासनाएं, इच्छाएं और कामनाएं के पीछे भाग रहे हैं। वे गधे सोचते भी नहीं रुक कर कि मैं जिस कामना, इच्छा, वासना के पीछे भाग रहा हूँ वो वास्तव में है या मुझे ये सूत्र या सिद्धांत कहाँ से मिला। देखो, मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ, संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, बुझ रहे हो, ये सभी सिर्फ वस्तुएं हैं, ये जड़ हैं। इनका कोई सार नहीं है, इनका कोई स्वाद नहीं है। लेकिन तुम लोग इनके पीछे भागते भागते अपना पूरा जीवन, और ये जो तुम्हें
अवसर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है जिसमें चेतना चरम पर होती है, इसका तुम जानवरों की तरह भोग विलास में समय बिताते हो। जानवर के जैसे रहते तो ठीक ठाक थोड़ा होता, लेकिन तुम उनसे भी खुद को ज्ञानी और बुद्धिमान समझते हो। प्रकृति में जो भी कुछ चीज़ है वो वास्तव में है, वो सिर्फ वस्तुएं हैं, लेकिन तुम्हें धारणाएं और कल्पनाएं थमा दी गई है। ये प्राप्त कर लो, वो प्राप्त कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक तुम प्रकृति में जो भी वस्तु या पदार्थ है उसे तुम सही सही नहीं देख पाते हो, जो जैसा है वैसा नहीं देख पाते हो, तुम अपने विचारों, कामनाओं और वासनाओं और पूर्व धारणाओं के साथ जब तुम उसे देखते हो, उसका स्वरूप बदल जाता है ना। तुम जैसा होते हो सामने वैसा ही देखते हो। तुम्हें भूख लगी होती है तो सामने भोजन दिखाई देता है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो तुम्हें भोजन दिखने लगती है। बोलते हैं ना कि भूख लगता है तो आदमी मिट्टी भी खाता है, वही चीज़ है। तुम इस संसार में भोग विलास और मस्ती करने के लिए नहीं आए हो। तुम्हें ये मनुष्य शरीर बहुत ही महान संयोग से प्राप्त हुआ है। ये एक ऐसा द्वार है मनुष्य शरीर जिससे तुम मुक्त हो सकते हो, निर्वाण हो सकते हो, मोक्ष हो सकते हो, स्वयं को जान सकते हो, प्रकृति को जान सकते हो, समस्त ब्रह्मांड के तुम दृष्टा हो सकते हो। लेकिन तुम उसके साथ आनंद वाले पार्टी मनाने लगते हो, है ना। देखो, कुछ भी करो, प्रकृति को कुछ होने वाला नहीं है। हम जो भी अच्छे काम करने का प्रयत्न करते हैं अपने लिए, है कि नहीं। प्रकृति का क्या है, तुम नष्ट भी कर दोगे, खा पी कर साफ कर दोगे तो भी कुछ थोड़े होने वाला है, या तुम किसी को कष्ट भी दो दोगे, थोड़े थोड़े कुछ होने वाला है। सब कुछ बदल जाता है। आदमी स्वयं के सुख के लिए, आनंद के लिए काम करता है ना। और एक बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, जब तक तुम पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होते, वासनाओं, कामनाओं और अहंकार से मुक्त नहीं होते, तब तक तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम सिर्फ अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो, तुम्हारा समय और ऊर्जा खत्म हो रहा है, और उसी तुम डेली वही रूटीन और काम में फंसे हुए हो। तुम स्वयं को जानो, तुम्हें दृष्टा होना चाहिए, न कि भोक्ता। इस संसार में सिर्फ सबसे सुंदर तुम्हारा क्या रूप है? दृष्टा हो जाना, जानते रहना। दृष्टा हो जाना, जानते रहना, स्वयं को जानते रहना, प्रकृति को जानते रहना, जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसे जानते रहना, जो भी चीज़ तुम्हें सुख दुख का अनुभव कराती है उसे जानते रहना। सिर्फ देखना, और तुम कभी किसी चीज़ को सही सही देख सकते हो जैसा है जब तुम कामनाओं, इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त हो। तुम इस बात को समझ लो कि तुम
सिर्फ हो, तुम सिर्फ होते हो। कैसा होते हो, क्यों होते हो, किससे होते हो, किसी को होने से होते हो, ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ होते हो, तुम सिर्फ होते हो, समझे? शरीर के साथ भी होते हो, शरीर के बाद भी होते हो, शरीर से पहले भी होते हो। न शरीर कभी था, न है, न होगा। तुम्हारी कल्पनाएं और वासनाएं और इच्छाएं होती हुई प्रतीत होती है, भासती है नहीं। अगर होता तो प्रकट होके दिखाए, अगर है तो दिखाए कहाँ है। वास्तव में तुम्हें छोड़कर, तुम स्वयं के छोड़कर कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब तुम मोहित हो जाते हो, में स्वरूप से भटक जाते हो, तो तुम्हें अलग अलग चीज़ें भासने लगती हैं। मन दिखाई देने लगता है, बुद्धि दिखाई देने लगती है, रंग बिरंगे प्रकृति दिखाई देने लगती है ना। तुम एक बात ध्यान से जान लो, तुम एक शुद्ध चेतना हो। उस चेतना का प्रयोग करके तुम जो फंसी हुई है, जो तुम फंसे हुए हो, उस चेतना की मदद से तुम खुद को आज़ाद करो, होश में आओ। स्वयं को फालतू के जो तुम संबंध और बंधन बना रखे हो, जो अलग अलग तरीके चीज़ तुम देखते हो, उससे मुक्त हो जाओ। पूर्ण मुक्ति, मुक्ति से भी मुक्ति। अपने पास कुछ भी मत रखो, सब कुछ दे दो, सब कुछ दे दो, कुछ भी मत रखो। जो अंतिम में जो शेष बचता है उसे भी दे दो, फिर देखो। और ये कहने से नहीं होता दे दिया, ये कहने से नहीं होता कि मैंने सब दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है इसलिए मैं मुक्त। जो तुम हो, जो तुम्हारा स्वरूप है, जो आत्मा है, वो स्वयं इतने समय से प्रैक्टिस इतना तेज़ी से करते आ रहा है, इतना ज़ोर शोर से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा है, आदत उसको हो गया है। कभी स्वयं को मन देखता है, कभी स्वयं को बुद्धि समझ लेता है, कभी स्वयं को शरीर समझ लेता है, समझ लेते हो, कभी स्वयं को प्रकृति समझ लेते हो, कभी स्वयं को सुंदर समझ लेते हो, कभी स्वयं को क्रूप समझ लेते हो। न तुम वैसा हो न वैसा हो सकते हो, तुम सिर्फ होते हो, तुम सिर्फ होते हो। तो तुम समस्त संसार के, स्वयं के कार्यों के, स्वयं के अनुभवों के समस्त चीज़ों को देखो, उसे जानो, वे कहाँ से आ रही हैं। और जो भी चीज़ तुम्हें परेशान करती है उसे समझो। अपने चेतना को विकसित करो। अपने चेतना को विकसित करने के लिए तुम दर्शन शास्त्र पढ़ सकते हो। देखो ध्यान रखो, दर्शन कोई किताब बुक नहीं है, दर्शन कोई बुक या किताब नहीं है। दर्शन एक ऐसा चीज़ है जिसे किसी ने देखा है ना, किसी ने देखा और उन्होंने तुम्हें समझाने के लिए, अच्छे से व्यक्त करने के लिए, तुम्हारे समय ऊर्जा को बचाने के लिए उन्होंने तुम्हारे सामने पेश करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए बहुत प्रयत्न किया।
वो है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र कोई तुम्हारा हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ दर्शन स्वयं मुक्त है और वो तुम्हें मुक्त करा देती है जब तुम उनसे अध्ययन करते हो, देखते हो। दर्शन मतलब क्या है? जैसा है वैसा, जैसा है वैसा, जैसा है वैसा देखना, यही है दर्शन। और हम कैसे देख पाएँ सही से, इसके लिए हमारा चेतना को विकसित करना होता है। और चेतना तभी विकसित होगी जब और हम दर्शन शास्त्र को समझेंगे, पढ़ेंगे। हमारे पास तो उतना समय ऊर्जा नहीं है कि हम खुद से अनुभव करें देख देख कर। इसलिए हमारे ऋषियों ने, संतों ने जो बताया है उसका अनुभव कर हम अपना समय बचा सकते हैं और जल्दी से जल्दी स्वयं को जान सकते हैं। समझे? तो स्वयं को जानना ही हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम स्वयं को जानकर ही संसार को और स्वयं को सुंदर बना सकते हैं। समझे? तो दर्शन शास्त्र तुम पढ़ सकते हो, ये मत सोच लेना किसी ग्रंथ है। वो सिर्फ किसी ने देखा है और किसी ने देखकर तुम्हारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। समझे? दर्शन के साथ रहना है, वेदांत के साथ रहना है तुम्हारा जीवन का सत्य है। तुम जो इतना इतना पकड़ रखे हो, अच्छा खराब, ये सही वो गलत, ये ज्ञान वो ज्ञान, ये सब बकवास है। इन सब का कुछ भी सार नहीं है। जो कुछ भी तुम पकड़ रखे हो उसे छोड़ दो, जाने दो। बस देखो, बस रहो, बस देखो और रहो। देखो मतलब आँख खोल कर नहीं देखना है, जैसा वैसा देखना है ना? जैसा है वैसा ना देखना है। और जब कभी भी तुम्हारे अंदर विचलन हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, तो समझ जाओ, या इच्छा कामना वासना हो, दुख दर्द हो, सुख हो, कुछ भी हो, तो तुम समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। और उसे तुरंत देखो और उसको जानो, उसके दृष्टा हो जाओ, और फिर तुम मुक्त हो। ये लड़ाई तुम्हें निरंतर अपने क्षेत्र में, अर्थात अपने हृदय में, अपने आत्मा में, अपने मन में लड़ते रहना है। समझे? और इसे समझते रहना है। और समझते समझते तुम एक दिन, वो कभी भी हो सकता है, वो घटना कभी भी घट सकती है, तुम मुक्त हो जाते हैं। और तुम मुक्त हो ही अभी। बस तुम जो भी पकड़ रखे हो उसे छोड़ दो, जाने दो। ध्यान रखना, यहाँ चेतना की बात हो रही है, शरीर की नहीं। शरीर के तो अपनी वृत्तियाँ होती है, उसके अनुसार कर्म करती है। ऐसा बात थोड़ा कि तुम्हें भूख लगा है तो उसको तुम छोड़ दो, जाने दो, नहीं। शरीर की कुछ ज़रूरतें होती हैं, भोजन, प्यास, शौच, कुछ भी ये सब ना, ये तो चलेगा ही। तो तुम पहले स्वयं को जानो, स्वयं को ढूंढो, मैं कौन हूँ, और प्रकृति को जानो, और फिर देख लो दोनों एक ही है। तुम और ये प्रकृति दोनों एक ही है, और एक ही होता है। प्रकृति है थोड़े ही, और तुम ही हो। लेकिन जब तुम खुद को बहुत होशियार समझने लगते हो, तो तुम दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं, और दोनों में द्वंद्व चलता है, संघर्ष चलता है ना?
चलो मस्ती मारो। तुम्हें अगर इस संसार में सुखी रहना है तो तुम्हें सत्संग करना ही होगा। सुखी बोला आनंदित मुक्त, तो तुम्हें सत्संग में हमेशा रहना चाहिए। बेहोशी में कोई काम नहीं करना चाहिए। कुछ मिल गया बस चलती है, देखो उसे। जब तुम उसे देख लेते हो अच्छी तरह से, अच्छे प्रकार से, तो फिर दोबारा वो गलती तुमसे नहीं होती है, समझे। इसलिए तुम पहले जान लो किसी भी चीज़ को। जो कोई भी चीज़ तुम्हें परेशान करती है उसे जान लो। एक बार जब तुम जान लेते हो ना, उस चीज़ से तुम मुक्त हो जाते हो। यही दर्शन है। बिना दर्शन पढ़े भी तुम मुक्त हो सकते हो। पता है तुम्हें, कोई दर्शन किताब उताब कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम बिना पढ़े भी जान सकते हो। वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ मुक्त ही है, लेकिन व्यर्थ के तुम्हारी चेतना, तुम कांपते रहते हो। तुम कांपो या ना कांपो, कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कुछ गुजर जाएगा, है ना। सामने गड्ढा है, आँख पर पट्टी बांधो या नत बांधो, जाकर उस गड्ढे में गिर ही जाओगे अगर आगे बढ़ते रहे तो। वही जीवन है, समझे। अगर जीवित रहते तुम जाग जाते हो तो तुम दूसरे को भी समझा बुझा सकते हो, बता सकते हो, स्वयं को भी बता समझा बुझा सकते हो। तुम भी गड्ढे से बच सकते हो, एक दो को बचा भी सकते हो। और अगर तुम उस गड्ढे की ओर आंख बंद करके चलोगे तो उस गड्ढे में गिर जाओगे। और साथ में तुमने जिसको जिसको भी स्पर्श किया हो वो भी उसी में गिरेंगे। गिरने से क्या होता है, गिर भी जाते हो तो भी कुछ नहीं होता है। जो होता है वो तो होता ही है। कौन होता है? सत्य होता है। बस तुम्हारी चेतना और तुम, जैसे तुम कहते हो कि मैं हूँ, वो क्या करता है, वो कूदता फांकता, ओ माय गॉड मैं गड्ढे में गिर गया, गड्ढे में गिर गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। वास्तव में कुछ नहीं होता है। अंत में उसे पता चलता है ना कुछ हुआ था, ना कुछ होगा, ना हुआ है। किसी ने कहा ना भूत होता है, फिर किसी ने कहा सिर्फ भविष्य नहीं होता, भविष्य होता है और वर्तमान होता है। फिर किसी ने कहा ना भविष्य होता है न भूत होता है, सिर्फ वर्तमान होता है। लेकिन किसी ने कहा तीनों काल नहीं होता है, समझे। किसी ने कहा तीनों काल नहीं होते हैं, अरे। और किसी ने कहा अरे बेवकूफ़ तू भी नहीं होते हो। तो कौन होता है? सिर्फ वही होता है, सत्य। वो मौन है, मौन भी नहीं बोला जा सकता उसे, बस वो होता है। कैसा होता है पता नहीं, क्या होता है कि नहीं होता है, होता भी नहीं होता है। वो सहज होता है, अभी होता है, सर्वत्र होता है, सब में होता है। वही तो आत्मा है, वही तुम हो। लेकिन तुम स्वयं का परिचय कभी शरीर से देते हो, कभी संबंधों से देते हो, कभी तुम अपने व्यापार से देते हो, कभी तुम अपने शान से देते हो, कभी तुम अपने शरीर से देते हो, कभी तुम अपने वस्त्र से देते हो, कभी तुम अपने रिश्ते से देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से सुना हो और इधर उधर फालतू निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हो तो तुम अभी मुक्त